तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिरोटो रीजा और उसकी फ्रेंड नाजा को डेट के लिए एक होटल में ले जाता है, जहां रीजा की फ्रेंड नाजा इस शानदार होटल को देखती ही रह जाती है। और नाजा रीजा से कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हिरोटो हमेशा तुम्हें ऐसे होटल में ले जाता है। और रीजा नाजा से कहती है कि हाँ, हिरोटो मुझे हमेशा ऐसी अच्छी जगहों पर ले जाता है। तभी नाजा कहती है कि मुझे यह सुनकर काफ़ी जलन हो रही। फिर वो हिरोटो को प्यार से देखने लगती है। ये देखकर रीजा काफ़ी जेलस फील करती है। उसके बाद हिरोटो रीजा से पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगी, और रीजा कहती है कि मैं वाइन पीऊंगी। फिर हिरोटो नाजा से पूछता है कि तुम क्या पियोगी, और नाजा हिरोटो से कहती है कि मैं भी कभी कभार वाइन पी लेती हूँ। फिर हिरोटो उसे मेन्यू दिखाने लगता है, और ये सब देखकर रीजा को काफ़ी जेलस फील हो रहा होता है, और वो मन ही मन यही सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि हिरोटो को सच में रीजा से प्यार हो जाएगा। उसके बाद वे लोग होटल से जाने लगते हैं। तभी नाजा हिरोटो को डिनर के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा। और तभी नाजा के ऑफिस से कॉल आने लगता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हिरोटो रीजा से पूछता है कि तुम इतना उदास क्यों हो। फिर रीजा उससे कहती है तुम राजा के साथ इतना अच्छे से क्यों बिहेव करते हो, क्यों तुम्हें नाजा से प्यार हो गया है क्या। ये सुनकर हिरोटो हंसने लगता है और रीजा के कान में कहता है कि अगर मैं नाजा का बॉयफ्रेंड बन जाऊं तो कैसा रहेगा। ये सुनकर रीजा चौंक जाती है। तभी हिरोटो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर नाजा भी वहाँ पर आ जाती है और हिरोटो उनसे कहता है कि बताओ और कहाँ घूमने चलना है। और नाजा कहती है कि चलो किसी बार में चलते हैं। फिर वे सब बार की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में नाजा हिरोटो हाथ पकड़ के चलने लगती है। ये देखकर रीजा काफी जेलस होती है और वो जल्दी नाजा का हाथ हिरोटो से हटा देती है। ये देखते ही हिरोटो हंसने लगता है और नाजा काफी सैड हो जाती है। उसके बाद वे लोग एक बार में जाते हैं जहाँ हिरोटो पूल खेलने लगता है। तभी नाजा कहती है कि मुझे भी यह खेल खेलना है, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। और हिरोटो से कहती है कि क्या आप मुझे खेलना सिखाएंगे। तभी रीजा कहती है कि मुझे भी खेलना है। उसके बाद नाजा रीजा से कहती है कि क्यों ना हम दोनों आपस में एक मुकाबला करें और जो भी जीतेगा उसे हिरोटो किस करेगा। लेकिन रीजा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर नाजा रीजा से कहती है कि हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए तो आए हैं और तुम इतना डर क्यों रही हो। उसके बाद रीजा मुकाबले के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो मुकाबला हार जाती है और शर्त के अनुसार हिरोटो नाजा को किस करने ही वाला होता है। तभी रीजा हिरोटो को मना करने लगती है। फिर नाजा कहती है तुम तो सच में सीरियस हो गए, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन रीजा गुस्से में कहती है जो भी हो, लेकिन मैं हिरोटो को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और मुझे लगता है कि तुम एक दिन हिरोटो को मुझसे छीन लोगी। ये सुनकर नाजा काफी उदास हो जाती है। अगले सीन में हम हिरोटो और रीजा को एक बेड पर देखते हैं, जहाँ रीजा अपनी फ्रेंड नाजा के साथ पिछली रात जो बर्ताव किया उसके लिए वो काफी अफसोस कर रही होती है। और रीजा हिरोटो से कहती है कि नाजा मेरी बचपन की फ्रेंड है और वो मेरी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयां जानती है। उसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर हिरोटो रीजा से कहता है कि अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और आने में वक्त लगेगा। रीजा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोटो को शहर से गए हुए काफी दिन हो चुके हैं और रीजा उसे काफी याद कर रही होती है और उसकी चैटिंग को देख रही होती है और काफी अकेला भी महसूस कर रही होती है। इसीलिए रीजा डिसाइड करती है कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब करेगी और वो अपनी फ्रेंड नाजा के साथ तकाकी के कैफे में जाती है, जहाँ रीजा का फ्रेंड योसुकी भी होता है। और रीजा नाजा को योसुकी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी योसुकी रीजा से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पार्ट टाइम जॉब करो। लेकिन तभी नाजा की फ्रेंड रीजा से कहती है ये कैफे तो तकाकी का है जिसने तुम्हें जबरन किस किया था। और रीजा को यहाँ काम करने के लिए मना करने लगती है। और तभी वहाँ तकाकी आ जाता है और वो नाजा का मुंह बंद कर देता है और रीजा से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत बोलती है। फिर तकाकी रीजा से कहता है कि मैं अपने कैफे के लिए पार्ट टाइम काम करने वाले ढूंढ रहा हूँ। फिर रीजा कैफे में काम करने वाली लड़कियों को देखने लगती है। तभी रीजा तकाकी कहती है कि मैं इस कैफे में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नाजा उसे यहाँ काम करने के लिए मना कर रही होती है। लेकिन रीजा उसकी बात नहीं मानती और वो तकाकी के कैफे में काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद रीजा घर जाकर हिरोटो को कॉल करके बताती है कि वो तकाकी के होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगी है और हिरोटो रीजा का सपोर्ट करता है। तभी रीजा का कोई पार्सल आता है और वो देखती है कि इसे तो हिरोटो ने उसे भेजा है। और रीजा पार्सल को खोल के देखती है तो उसमें एक परफ्यूम निकलता है और रीजा उसे सूंघने लगती है। उसके बाद रीजा खुद को हिरोटो के साथ इमेजिन करने लगती है। अगले दिन रीजा अपने काम को कर रही होती है। तभी नाजा के पास तकाकी आता है और वो उसे रीजा के बारे में बताने लगता है। तभी नाजा उससे कहती है कि क्या तुम रीजा को कभी पसंद करते थे। तभी हिरोटो कहता है कि ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। वहीं जब रीजा अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है तभी वो महसूस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर रीजा जल्दी से हिरोटो को कॉल करती है, लेकिन वो हिरोटो को इसके बारे में नहीं बताती और वो कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे अपने दम पर कुछ करना है। फिर हिरोटो किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि तकाकी और नाजा रेलवे ट्रैक के किनारे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वहीं रीजा हर रोज की तरह अपना काम खत्म करने के बाद कैफे से जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। तभी उसका फ्रेंड योशिकी उससे कहता है कि मेरा भी काम थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, जब तक तुम मेरा इंतजार करना। और फिर रीजा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी योशिकी का कोई आदमी अपनी तरफ घसीट लेता है। फिर वो आदमी रूम को लॉक करके रीजा के पास आने लगता है और रीजा से कहता है कि हम दोनों इस रूम में बिल्कुल अकेले हैं। और वो आदमी रीजा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रीजा उस आदमी को देखकर बहुत डर रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।